Okay, now so we are going to be learn about the टॉपिक डेरिवेटिव. ओके, सो हमने इससे पहले डेरिवेटिव के बारे में पहले भी सीखा है, राइट? करेक्ट ना सर? तो इससे पहले हमने डेरिवेटिव के बारे में तो सीखा था, बट अभी हमें करना क्या है सर कि डेरिवेटिव का डिवाइड फॉर्म देखना है, उसमें का जो रूल है डिवाइडेशन वाला, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. इससे पहले हमने एडिशन वाला रूल देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है. इसमें अभी हमें देखना है इसका डिवाइड कैसे होता है. दो अगर डेरिवेटिव दिए गए हैं और वो डिवाइडेशन के फॉर्म में है, u बाई वी है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे. बहुत इजी है, ठीक है. तो सब फॉर्मूला क्या है, देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. ओके, डी अपॉन डी एक्स यू बाई वी, डी अपॉन डी एक्स यू बाई वी. एक टर्म है सर ऊपर, एक टर्म है सर नीचे, v नीचे है, u ऊपर है, ठीक है. तो हम करते क्या है, सेकेंड टर्म दैट मीन्स v डी डी एक्स ऑफ u माइनस. ओके, मैंने देखो पहले क्या किया है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. सो ऑब्वियसली मुझे सेकेंड टर्म ऐसे कांस्टेंट रखनी होगी, माइनस. अब मैं फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखूंगा, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, v अपॉन सर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है. इस फॉर्मूले में एक चीज ना हमेशा ध्यान में रखना, कि सर मुझे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का ही डेरिवेटिव लेना है. हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म का ही डेरिवेटिव लेना है. इनकेस आपने सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लिया तो क्या होगा, देखो डरने वाली चीज नहीं है. देखो क्या है कि समझो मैं इसको a कंसिडर करता हूँ और इसको एज अ b कंसिडर करता हूँ, ठीक है. तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना. ये इक्वल टू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. इसीलिए मैं इस वैल्यू को पहले और इस वैल्यू को बाद में नहीं कर सकता. ये फॉर्मूला जैसा है वैसा ही लिखना होगा, ठीक है. इन अदर केस सर कि जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते थे तो क्या होता था सर, डी अपॉन डी एक्स u इंटू वी इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है. जब हमें डेरिवेटिव का प्रोडक्ट करना होता है तो हम सर क्या करते हैं, इज इक्वल टू, है ना, डी ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, v डी डी एक्स ऑफ u प्लस u डी डी एक्स ऑफ v. डायरेक्टली हम ऐसा लिखते थे, है ना, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट करते थे. या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u. ऐसा भी लिख सकता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है सर a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, बट a माइनस b इक्वल टू b माइनस a ये कभी कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती. इसीलिए हमें ये फॉर्मूला के हिसाब से ही चलना होगा. तो सिर्फ इतना ध्यान देना जब आपको डेरिवेटिव का ये फॉर्म आएगा, डिवाइडेशन बोला है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है सर, डिवीजन हो रहा है ना. अगर सर डेरिवेटिव का डिवीजन हो रहा है तो हमेशा इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलना प्लीज, ठीक है. प्रोडक्ट के टाइम चल सकते हो, प्रोडक्ट के टाइम पहले इसका डेरिवेटिव लिया या फिर पहले इसका डेरिवेटिव लिया, डजंट मैटर, ठीक है. ये चीज मैटर नहीं करेगा, बट डिवाइडेशन का रूल आएगा तब करना पड़ेगा, ठीक है. ओके, चलो अभी मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. बेसिक ही है अपने को, तो ज्यादा अपन डीप में तो जाते नहीं है सर जी, करेक्ट. तो देखो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, sin x अपॉन cos x. sin x अपॉन cos ऑफ x मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ. देखो ये बहुत चीज़ हार्ड नहीं है ना, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है सर. अभी देखो इसमें क्या है कि सर पहले मुझे ऊपर क्या दिया है, sin x, दैट मीन्स कि ये मेरी v u की वैल्यू है, और नीचे दिया है सर मुझे cos ऑफ x, दैट मीन्स कि सर ये मेरी v की वैल्यू है, u की वैल्यू और v की वैल्यू. मैं अगर आपको ईजी वे से जाना है ना, अगर इसको ईजी वे से सीखना है तो 1 बाय 1 करो. मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं इसको लिखूँगा सोल्यूशन, ठीक है, आंसर लिखो, सोल्यूशन लिखो, आपका स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है. ओके, सो लेट क्यों लिखे, डायरेक्टली लिखते हैं ना, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू
एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू v, ठीक है, sin ऑफ x इज इक्वल टू u, cos ऑफ x इज इक्वल टू v, इसी फॉर्म में है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सर मैं, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। d अपॉन डी एक्स u अपॉन v इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं सर, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, सो v बाहर रखूंगा, d dx ऑफ u माइनस, अभी u को बाहर रखूंगा, d dx ऑफ v अपॉन सर क्या आ जाएगा मेरा, v स्क्वेयर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू d ऑफ dx अपॉन u की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ x, अपॉन v की वैल्यू क्या है सर, कॉस ऑफ x। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा जैसे का वैसा, v की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ x, d dx ऑफ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो देखो यहाँ पे d ठीक से नहीं आ रहा है, d dx ऑफ क्या आएगा सर, अभी u क्या है मेरा, साइन ऑफ x, माइनस, अभी हम क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, दैट मींस साइन ऑफ x बाहर रहेगा, d dx ऑफ v, दैट मींस कॉस ऑफ x, करेक्ट। और सर नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरे इक्वेशन के नीचे क्या है, v स्क्वेयर, दैट मींस cos x स्क्वेयर, है ना, मतलब क्या आ जाएगा सर नीचे, cos x स्क्वेयर। हो गया, यहाँ तक आ गया ना तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी चली गई है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओके, अब सर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। cos ऑफ x जैसे का वैसा रहेगा बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, है ना, माइनस क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स ही रहेगा, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, अपॉन क्या आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स, ठीक है। यहाँ अरे एक मिनट, मोड हिल रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो सर यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब देखो मुझे लगता नहीं है कि आगे के स्टेप मैं करके, चलो मैं ही करके देता हूँ। तो नाउ हम अभी लास्ट स्टेप तक तो आ गए हैं सर, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्ट बचा बिल्कुल। देखो क्या होता है लास्ट स्टेप में, क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखो सर cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, सॉरी, अपॉन, ठीक है, cos स्क्वायर x जैसे का वैसा, सीधा तो ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या सर, सिर्फ साइन स्क्वायर ऑफ x। इतना इजी है, ठीक है। अब इसको देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्रॉब्लम आया, सॉरी यस गायब हो गया यहाँ का, सुन दे सर, ओके मैंने भी गायब हो गया, ओके। सो सर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्रॉब्लम था मेरे पास। फिर हमने क्या किया सर, सिंपली देखो, साइन एक्स को बता दिया कि सर ये व्यू है, कॉस एक्स को बता दिया वी है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो चीज हमने वहां पे लिख दी, u बाई वी, सीधा बस फॉर्मूला लिख दिया। u की वैल्यू रखो, डी डी एक्स ऑफ, सॉरी v की वैल्यू रखी, डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू रखी, माइनस u की वैल्यू रखी, डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू रखी, और धड़ सॉल्व करते गए। और डेरिवेटिव का तो पता ही है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले से, तो ये वापस तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अभी कुछ और एक नया प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम से थोड़ी ना समझने वाला है सर, हो
ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन ऑफ एक्स। ठीक है, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, बट अगर आपको ये इजी लगता है तो साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहो इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वेयर है जिसी को मैं यू बोलूँगा, और साइन है साइन ऑफ एक्स है जिसको मैं वी बोलूँगा। ठीक है, डायरेक्टली बाय यूजिंग द फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है सर? डी अपॉन डी एक्स यू बाय वी। देखो यार, मैं भी फॉर्मूला लिखता हूँ, आप भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो तो फॉर्मूला लिखते चलो साथ साथ। ओके, सो क्या हो जाएगा? यू बाय वी, वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वेयर, अपॉन वी स्क्वेयर। ओके, देन सर क्या हो जाएगा? वापस हम इसको ये सारी वैल्यू में रख देंगे। सो डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स। सो पहले क्या आएगा? साइन एक्स लिखेंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू जो है मेरी एक्स स्क्वेयर माइनस यू की वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वेयर डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू मतलब साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स वी स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन क्या आएगा? नीचे सॉल्व करेंगे इसको, साइन एक्स कॉन्स्टेंट है जैसे का वैसा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2। मतलब सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन है तो है यहाँ पे एक्स टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा आगे, एक्स टू द पावर 2 माइनस वन एन माइनस 2, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे सीधा एक्स ही लिखता हूँ क्योंकि 2 माइनस वन 1 ही होता है, माइनस एक्स टू द पावर 2 वैसा ही रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स, डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस ऑफ एक्स हो गया, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जैसे का वैसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, यहीं पे बहुत चीजें सॉल्व हो जाएगी। देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ ये एक सिंगल साइन के साथ। ठीक है, फिर साइन एक्स नीचे बचता है। अभी देखो यहाँ पे मैं आगे का सॉल्व कर रहा हूँ, इधर दिख रहा है ना, इधर दिखेगा ठीक से शायद। चलो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x बचा है, साइन एक्स कैंसिल हुआ तो 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? सिंगल एक्स साइन एक्स बचा सर, साइन ऑफ एक्स बचा सिंगल, खत्म। इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया है ना, इजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है डेरिवेटिव, बस आपको फॉर्मूला अगर ध्यान से आप याद रखो, इन फॉर्मूलेस को ध्यान से याद रखो तो आप इजीली सारी चीज़ें याद कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगी और सारे के सारे मार्क्स जो आपके लग रहा है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं तो वो मिलेंगे भी। बस आपको क्या करना है, उसको सही तरीके से सॉल्व करते चलो। जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व करो। पता है क्या, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्क्स कहाँ पे कट जाता है या आप कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, आप फॉर्मूला ही नहीं लिखते, आप डायरेक्ट प्रॉब्लम आया धड़ धड़ सॉल्व करना शुरू। अरे भैया उसका पहले फॉर्मूला लिखना है ना, उसका पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, फिर हम उस फॉर्मूला के हिसाब से नीचे आगे की स्टेप करेंगे तो वो ठीक से आएगी, आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा चेक करते वक्त। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमेशा, मैंने कितने बार ये वीडियो में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला साथ में लिखते चलो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। 3x² by 4x देखते हैं इसको।
3x² बाय 4x। साइन cos tan कुछ दिया नहीं सर आपने, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसे भी टर्म्स आ सकते हैं, है ना। तो चलो सॉल्यूशन 3x² एज u and 4x as a v, okay, by using formula. By using formula क्या हो जाता है सर, d/dx, फॉर्मूला क्या है वो लिख रहा हूँ, u by v लर्न हो जाएगा। ये 2-3 बार अगर एक ही फॉर्मूले पे अगर 4-5 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो इजीली लर्न हो जाता है वो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, v dx ऑफ u माइनस u dx ऑफ v/v²। चलो अब प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, d/dx क्या है मेरा प्रॉब्लम, 3x² बाय 4x इक्वल टू, पहले वैल्यू आएगी 4x बाहर आएगा, इसके साथ इधर क्या आएगा, u की वैल्यू ddx ऑफ 3x² है, ठीक है। तो 3 को तो वैसे मैं बाहर लिख ही सकता हूँ, 3 तो पहले से ही कॉन्स्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x² माइनस 3x² बाहर आएगा, अभी ddx ऑफ v आएगा, v का सिर्फ x का ही डेरिवेटिव होगा, 4 तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म है, 4 को भी बाहर रखना पड़ेगा, ddx ऑफ x, ठीक है, अपॉन 4x², ठीक है। ओ भाई यहाँ पे तो पायरिया बन गई, ठीक है। अभी इसको आगे देखते हैं क्या आता है, 4x इंटू 3 ddx ऑफ x², मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करूँगा, 4x इंटू 3, ओके, 4x इंटू, थोड़ा बड़ा निकालता हूँ आपको क्लियर दिखेगा, 4x इंटू 3 ddx ऑफ x², x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 2x, है ना, यहाँ पे आज क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, n की वैल्यू x टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 - 1 दैट मीन्स 1 ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखने से अच्छा है अगर ये आगे जो 2 आ रहा है मैं इसको 3 to the 6 लिख दूँ, ठीक है, 6x हो गया, 4x इंटू 6x आपको भी पता है क्या आता है, तो वो अगले स्टेप में लिखेंगे, मैंने सिर्फ उतना आपको सॉल्व कर दिया डायरेक्टली। और आगे क्या आता है, 3x² जैसा का वैसा, इंटू क्या आया, 4 बाहर था, बाहर ही लिखा, इंटू ddx ऑफ x क्या होता है, 1 हो जाता है सर, ठीक है, तो इसको 4 ही रखता हूँ मैं, नीचे का है, हाँ 4x² मतलब 16x² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ओके। सो 4x², ठीक है, इसका सॉल्व कर लो, माइनस 12x² अपॉन 16x²। चाहो तो आप इसको फिर ऐसा कट के और डिवीजन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, अभी मेरी नीचे जगह नहीं बची और ये आपको बोर्ड का इधर का पार्ट दिखता नहीं है फिर वीडियो में, ओके। तो चलो अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। ओह शिट, माय बोर्ड, वापस से मेरा बोर्ड खिसक गया, 1 मिनट को, ओके। तो अब अभी हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है cos of x अपॉन x², ठीक है, cos of x अपॉन x², सिंपल, वापस से वही स्टेप होगी सारी हमारी। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, मैं cos of x एज u है मेरे इसमें एंड x² ये एज अ v है, सॉरी u ही लिखा था v है, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं सर, पहले बाय यूजिंग फॉर्मूला,
बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, क्या फार्मूला है वो लिखना होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बाई वी, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वेयर, ओके, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos of x अपॉन एक्स स्क्वेयर, ओके, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ मैं फटफट, बट समझने वाली अभी नई चीज़ तो लगती नहीं है, क्योंकि इसके पहले 2 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, करेक्ट। तो ये लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दूंगा, या फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। बेस्ट है कि होमवर्क के लिए ही दूँ, फिर आप उसको सॉल्व करके देखो, नहीं आया तो ग्रुप पे तो आपको पता ही है पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस यहाँ बाहर आएगा कॉस ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, एक्स स्क्वेयर जैसा था वैसा इंटू कॉस ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में, ओके, माइनस कॉस ऑफ एक्स इधर बाहर है, माइनस कॉस ऑफ एक्स इधर बाहर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। सो 2 बाहर आएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 ही रहेगा, मत लिखो इसको, अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 4, ठीक है, एक्स ऑफ 4 हो जाएगा बस। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स 4 है, तो यहाँ पे एक्स 2 रह जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इधर जगह है, इधर ठीक से दिख रहा है बोर्ड पे, इधर से दिख रहा है शायद, यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू 2x बाय एक्स स्क्वेयर, खत्म प्रॉब्लम, बहुत इजी है ना, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ एज होमवर्क के लिए, उसको सॉल्व करके देखो, वो आ गया तो समझ लेना डेरिवेटिव का डिवाइडेशन रूल आ गया, थोड़ा हार्ड है, एक ही प्रॉब्लम देता हूँ, 2 प्रॉब्लम नहीं दूंगा, एक ही प्रॉब्लम दूंगा, करके देखो इसको आता है क्या। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 7, थोड़ा हार्ड दिया है मैंने इस बार, ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर तो मैं हुई आपको बताने के लिए, ठीक है, बट कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, कोशिश तो हमें करनी होगी, ट्राई तो हमें करना होगा। सो इसको एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आया तो ग्रुप पे पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है, बट ट्राई करके पूछना, डायरेक्टली मत पूछना, हाँ सर नहीं आया आप बता दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एक काम करना, सही तो ये बताऊंगा कि इसको सॉल्व करो, उसका फोटो खींचे ग्रुप पे डालो, ठीक है, नहीं आया तो जितना आया उतना डालो, डायरेक्ट मत पूछो, ओके। सो चलो मिलते हैं बाद में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।